अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामे की। 1990 से लेकर 2000 तक जो ड्रामे थे वो भी ऐसे थे कि आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। और पाकिस्तानी ड्रामा इंडिया समेत दुनिया भर में पसंद किया जाता था। तन्हाइयाँ, अनकही, धूप किनारे, अंधेरा उजाला, वक्त और बेशुमार ऐसे ड्रामे थे जो पूरी दुनिया में पसंद किए गए। पाकिस्तान से में जो भी बाहर से आता था वो यही कहता था कि मुझे पाकिस्तानी ड्रामे चाहिए जो मैंने वापस लेकर जाना है। बहुत से लोगों ने डिमांड किया, लेकिन प्राइवेट चैनल शुरू होने के बाद एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि हर बंदा दूसरे से आगे निकल जाने के चक्कर में पड़ गया कि पहले कपड़े कौन उतारता है, पहले इज़्ज़त कौन पमाल करता है। सब यही चीज़ों के चक्कर में पड़ गए। इस वक्त दिलरुबा, फितरत, चुप रहो, सिलसिला, मोहब्बत, बागी, प्यार के सदके और बेशुमार ऐसे ड्रामे चल रहे हैं जिनमें जो है रिश्तों को पमाल किया जा रहा है। उसकी बड़ी वजह ये है कि राइटर को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं कि आवाम क्या देखना चाहती है। ये तो हुकूमत की मेहरबानी है, उसने औरतगल शुरू कर दिया जिसकी वजह से एक बड़ी तादाद पाकिस्तानी नाजरीन की तुर्की ड्रामा औरतगल के पीछे लग गई। वरना पाकिस्तानी ड्रामे तो इस डिगर पर चल रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। इनकी देखा देखी जो पाकिस्तानी चैनल ने तुर्की से ड्रामे मंगवाए वो भी ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान में फैमिली के साथ बैठकर नहीं देखे जा सकते। उनकी कहानियाँ, उनके किरदार, उनके कपड़े, हर चीज़ वैसी है जो आप पाकिस्तान में बैठकर नहीं देख सकते। लेकिन इसी तरह पाकिस्तानी ड्रामों में भी ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे रिश्तों का इश्क दिखाएं जिनका आपस में बहुत पर्दा है, यानी कि ससुर और बहू, देवर और साली, बहू और जेठ टाइप के जो रिश्ते हैं। अब जेठ बड़ा बाप की जगह होता है, ससुर की जगह होता है। अब उससे अगर बहू इश्क शुरू कर देगी तो क्या बनेगा माशरे का। इसकी देखा देखी बहुत से रिश्ते बने जो टूटे हैं। अगर हकीकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इन ड्रामों को देखते देखते लोगों ने भी इस डगर पर चलना शुरू कर दिया। हमारा मुल्क एक इस्लामी मुल्क है। ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसे ड्रामे बनाएं जिनका कोई मौजू हो, कोई कहानी हो। ज़रूरी नहीं कि आप हर ड्रामे में इश्क ही दिखाएं। अगर ऐसा होता तो औरतगल कभी कामयाब ना होता। जो लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में ड्रामा इसलिए कामयाब नहीं होता कि उसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, तो अगर आप औरतगल को देखें तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के किसी ड्रामे में नहीं है। इसी तरह उस्मान बहुत कामयाबी से अपना सफ़र तय कर रहा है। उस्मान में भी वो सब कुछ नहीं दिखाया जा रहा जो पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाया जा रहा है। ईरान के ड्रामे देख लें और दूसरे कई इस्लामी मुल्कों में जो ड्रामे बन रहे हैं वो मशहूर तो होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हम हर बात पे ये कह देते हैं कि जी मार्केटिंग का मसला है। अगर आप मार्केटिंग वालों को कायल नहीं कर सकते तो आपको किसी भी सीट पर बैठने का कोई हक़ नहीं है। चैनल का मालिक हो या मालकन हो, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे ड्रामे बनाए जिनको लोग देखें। पाकिस्तान में टीवी अक्सरियत एक ही है, एक फैमिली एक टीवी पर गुजारा करती है। अब ड्रामा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कोई ऐसे सीन हो जो फैमिली के साथ बैठकर नहीं देखे जा सकते। बोल्ड सीन की भरमार है ड्रामों में, जिसकी वजह से लोगों ने पाकिस्तानी ड्रामा देखना तर्क कर दिया। आप अगर कोई ऐसा ड्रामा बना रहे हैं जिसमें कोई आपने मखसूस इशू को उठाया है तो आप उस ड्रामे पे लिख दें कि ये 18+ है, ताकि या फिर उसको 10 बजे के बाद चलाएं। प्राइम टाइम में ऐसे ड्रामे चलाना इस बात का सबूत है कि प्राइवेट चैनल ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी माशरा तबाह हो और वो सब रिश्ते जो एक फैमिली रिश्ते कहलाते हैं वो भी तबाह हो। ज़रूरत इस बात की है कि पैमरा
और हुकूमती अदारे इस बात पर संजीदगी से नोटिस लें और जो भी चैनल इस तरह के ड्रामे नशर कर रहा है उसको पाबंद करें कि वो ड्रामों को बंद करे। क्योंकि बागी की अगर बात की जाए तो सबा कमर ने वो अदाकारी की जिसको देखकर हर बंदा शर्म से पानी पानी हो गया। इसकी और बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन फ़िलहाल सबा कमर की मिसाल पर ही गुजारा करें। अब लड़की को उठाकर बेड में लेकर जाना और ऐसे पोज देना सब इस बात का सबूत है कि आप चाहते हैं कि माशरे में ये सब कुछ हो, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन आप दिखाना चाहते हैं कि जी ऐसा हो रहा है। आप किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं ये आपको ख़ुद पता है, लेकिन सोचिए अल्लाह को भी आपने जवाब देना है।